हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस जो चैप्टर 1 रियल नंबर्स का है। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज इन प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें इसे प्राइम फैक्टर्स में लिखना है। तो उसमें जो पहला नंबर है वो 140 है, तो देन 140 वी कैन राइट दैट 140 को फैक्टर से निकालो। तो 140 को आप फैक्टर्स में लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इसे पावर्स में लिख लो आप 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। नाउ 156 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30 इज इक्वल टू पावर्स में लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 30। नाउ 3825 को हम कैसे लिखेंगे? 3825 का फैक्टर्स निकालेंगे तो हो जाएगा आपको, देखो, इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। ओके, तो इसे पावर्स में कैसे लिखोगे? 5 का पावर्स 2 हो जाता है, 3 का पावर्स 2 हो जाएगा इंटू 17। नाउ 505 का अगर फैक्टर्स निकालते हैं, 505 का फैक्टर्स हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। ओके, तो इसमें सारे के पावर्स तो 1 ही है। नाउ 7429 का फैक्टर्स निकालेंगे तो इसका होगा आपको 17 इंटू 19 इंटू 23। Question number 2. Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM cross HCF is equal to product of two numbers. इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसमें क्या करो, 3 क्वेश्चंस हैं तो इसे हम डिवाइड कर देते हैं ताकि एरिया उसको सॉल्व कर सके इस एरिया के दौरान। तो पहला क्या है, आपको देखो 26 और 91 है। तो सबसे पहले आप इसका फैक्टर निकालोगे। 26 का फैक्टर होता है 2 इंटू 13। ओके, और 91 का फैक्टर होता है 7 इंटू 13। HCF निकालो। HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन जो है वो 13 है, और दूसरा है LCM। LCM हो जाएगा आपको, अगर इस दोनों में निकालोगे तो 2 इंटू 7 इंटू 13 इज इक्वल टू 182। ठीक है, नाउ 2 चीज कर सकते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट होगा, मीन्स HCF एंड HCF क्रॉस LCM। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 13 इंटू 182, और इसकी जो वैल्यू होगी आपको इज इक्वल टू 2366। इसे हम 1 एज्यूम कर लेते हैं। अब सेकेंड टाइम करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। तो गिवन नंबर्स में हमारा क्या दिया हुआ है, 26 इंटू 91। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2366। देखो, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट दैट HCF, ओके, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रूफ हो गया ये। नाउ सेकेंड में देखते हैं कि 510 का क्या है फ्रैक्शन। 510 का फ्रैक्शन होता है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ओके, और दूसरा है 92। 92 का हो जाएगा 2 स्क्वायर, ओके, इंटू 23। ठीक है, 2 स्क्वायर इंटू 23। अब इसका अगर हम HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका हो जाएगा आपको सिर्फ 2, कॉमन फैक्टर्स में 2 ही होगा। और LCM निकालेंगे, LCM क्या होगा, डिस्टिंक्ट नंबर को पहले आप लिख लो। तो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23 इज इक्वल टू 23460।
ये होता है एलसीएम निकालने से। अब क्या करेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम, इसका प्रोडक्ट निकालना है। एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, 2 इंटू 2 3 4 6 0। ओके, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 46920। इसको हम मान लो फर्स्ट। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स जो है इज इक्वल टू, गिवन नंबर्स है 510 इंटू 92। ठीक है, जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 46920, और इसका हम 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज प्रूव दैट कि HCF मल्टीप्लाई ऑफ LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होगा। ओके, नाउ क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 336। तो 336 का फैक्टर निकालोगे तो 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 1 और इंटू 7 टू द पावर 1। दूसरा है 54, 54 का फैक्टर्स लिख सकते हैं। 54 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 टू द पावर 3। ओके, नाउ इसका हम HCF निकालते हैं। तो HCF क्या हो जाएगा, देखो HCF इज इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखते हैं, इज इक्वल टू 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 6। नाउ LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 7। ओके, तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इज इक्वल टू होता है 3024। नाउ दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो हमें दिया हुआ है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 336 इंटू 54। ओके, देखो इंटू 54, जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, 336 इंटू 54 को, देखो एलसीएम तो हमारा निकल गया। ओके, और एचसीएफ अभी प्रोडक्ट ऑफ निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट हो जाएगा 18144। उसके बाद आप यहाँ निकालो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 18144। इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है कि HCF इंटू LCM of two numbers is equal to product of the given numbers. Hence, this is proved. Question number 3 says that find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. तो 3 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, तो उसे हम सॉल्व करते हैं कुछ इस तरह से कि पहले देखो 12, 15 और 21 का। ओके, तो इसे हम सॉल्व करते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा, आप देख लो यहाँ पे 12 का फैक्टर्स पहले लिखो। 12 का फैक्टर्स हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3। 15 का फैक्टर हो जाएगा आपको 3 इंटू 5। 21 का फैक्टर्स 3 इंटू 7। अब आप देखो तीनों में से जो कॉमन होगा उसे HCF लिखते हैं। ओके, HCF है तीनों में से जो कॉमन है वो है 3। LCM कैसे लिखेंगे, LCM वो लिखेंगे जितने भी डिस्टिंक्ट नंबर है पहले वो लिख लो, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इसके बाद इसका हाईएस्ट पावर लिखना शुरू करो। तो हाईएस्ट पावर 2 का 2 हो गया, 3 का तो 1 ही है, 5 का 1 है और 7 का 1 है। इन सबको मल्टीप्लाई करने से आपको मिलेगा 420। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखिए आप, इसमें क्या है, 17 इज इक्वल टू 1 इंटू 17। 23 इज इक्वल टू 1 इंटू 23। 29 इज इक्वल टू 1 इंटू 29। तो HCF क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर यूज करते हैं, कॉमन फैक्टर इसका 1 हो गया HCF। LCM क्या होगा, डिस्टिंक्ट नंबर्स को हम लिख लेते हैं। डिस्टिंक्ट नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1, 17, 23 एंड 29। इन सबको मल्टीप्लाई करने से जो हमें आंसर मिलेगा 11339। नाउ थर्ड क्वेश्चन में आप देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या है,
8 का लिखो, 8 का 2 टू द पावर 3, 9 का 3 टू द पावर 2 एंड 25 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई बाय 1 कर सकते हैं, ठीक है, ओके, मल्टीप्लाई बाय 1 कर सकते हैं। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है तीनों में कॉमन जो है वो 1 है। नाउ एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम में डिस्टिंक्ट नंबर लिखना शुरू करो, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 1, ओके, और सबका हाईएस्ट पावर लिखेंगे, 2 का 3, 3 का 2, 5 का 2, ओके, एंड सबको मल्टीप्लाई करते ही आपको मिलेगा आंसर 1800। नंबर 4, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स जो दिया हुआ है 306 और 657 का 9 एंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 का निकालना है, हमें फाइंड एलसीएम निकालना है, एचसीएफ दिया हुआ है। तो एज द फॉर्मूला वी नो दैट, इसका फॉर्मूला से हमें पता है कि क्या लिखते हैं कि एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर्स, ओके, ओके। तो एचसीएफ हमें दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है, ये वाला पोर्शन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 306 657, ओके, 657 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, यानी 306 इंटू 657 डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ दैट, एचसीएफ है आपको 9, ओके, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 22338, इट इज द एलसीएम ऑफ these two numbers. Question number 5 says that, say, check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. तो इसे हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे दिया हुआ है आपको, देखो 6 to the power n जो है ना, कैन इंड चेक करना है, इंड करेगा, लास्ट डिजिट होगा अगर जिसमें n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब सपोज कर लेते हैं तो 6 का फैक्टर निकालते हैं, तो 6 का जो फैक्टर होता है ना, आपको 6 का फैक्टर होता है 2 इंटू 3, ठीक है, तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर हम कंट्राडिक्शंस करें, अगर लास्ट टर्म जीरो होगा, लास्ट टर्म जीरो होगा तभी अगर हम मानते हैं 6 टू द पावर n इज इक्वल टू 5 इंटू m प्लस 0 फॉर सम m बिलोंग्स टू कैपिटल N, ओके, नेचुरल नंबर, ओके। नाउ अब क्या करता है कि ये जो 3 इंटू 2 है ना, वो फैक्टर्स है 6 का, लेकिन ये जो 5 है ना, कभी भी फैक्टर प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता 6 का, देयरफॉर इट कंट्राडिक्शन जो है ये फेल है, ओके, देयरफॉर 6 टू द पावर n cannot, okay, cannot, does not ends with digit 0 for any natural number n, okay. Question number 6, explain why 7 cross 11 cross 13 plus 13 and second one are composite numbers. Composite numbers होता क्या है, पहले तो हमें याद करना है कि composite number होता है, composite number वो होता है whose factor, whose factors जो होता है वो factors more than 3, more than 2, okay, मोर देन 2 फैक्टर्स होना चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर्स अगर होता है तो वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। जैसे एक का हम सॉल्व करते हैं, 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13 एंड प्लस 13 है, ओके। अब इसे आप ध्यान देना, इसे कैसे लिखेंगे हम, ये 13 है यहाँ पे, इसमें क्या करते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ना, इसमें क्या करो आप 13 जो है कॉमन ले लो, तो 1 इंटू 13 कॉमन हुआ, ओके, अंदर में क्या हो जाएगा 7 इंटू 11, ओके, 7 इंटू 11, वो 13 तो बाहर आ गया, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आपको यहाँ पे लिख सकते हैं 7 इंटू 11 और देन प्लस इसके बाद 13 के बदले 1 हो जाएगा, तो ये 3 फैक्टर हो गया, 1 2 और ये 3 फैक्टर, देयरफॉर दिस इज द कंपोजिट नंबर। सिमिलरली सेकंड नंबर देखो, 7 6 5 4
3 2 1 और फिर +5 है। ओके, तो इसमें क्या करेंगे कि 5 को कॉमन ले लेंगे। तो 5 को जैसे कॉमन लोगे तो 1 एक फैक्टर है, इनटू 5 एक फैक्टर है। ओके, और उसके बाद जो बचा है उसे आप लिखते जाओ। 7 6 5 तो ले लिया, 4 3 2, ओके, और 1 आपने ले लिया बाहर। कुछ इस तरह से। तो यहाँ भी 1 2 3 फैक्टर हो गया। मीन्स मोर देन 3 फैक्टर्स होते ही जो नंबर होता है वो कंपोजिट नंबर होता है। हैंस these two numbers are composite. Question number 7 says that there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive the one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same directions. After how many minutes will they meet again in the starting point? देखो, इसे समझाने के लिए एक सर्कल सपोज कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ है। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है। ओके, अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट। सोनिया को जो चक्कर लगाने में 18 मिनट्स लगता है और रवि को 12 मिनट्स लगता है फॉर द सेम के लिए। सपोज दे बोथ स्टार्ट, दोनों एक ही टाइम में स्टार्ट करता है इस पॉइंट से सपोज, एंड एट द सेम टाइम में एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। सपोज अगर जा रहा है तो सेम इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। ओके, दोनों सेम ही डायरेक्शन में जाएगा। तो स्टार्ट फ्रॉम द सेम डायरेक्शन एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन? कितने समय के बाद दोनों मीट अगेन करेगा और स्टार्ट अगेन स्टार्टिंग पॉइंट पर? तो इसके लिए क्या करते हैं, इफ वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी मिनट्स, तो इसके लिए क्या करेंगे कि दोनों का फैक्टर निकालो, क्योंकि हमें एलसीएम निकालना है यहाँ पे। तो 18 को लिखेंगे 2 इंटू 3 स्क्वायर और 12 को लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, 2 स्क्वायर 2 2 जा 4 इंटू 3। ओके, तो हमारा यहाँ हो जाएगा ये 2 स्क्वायर इंटू 3। अब क्या करते हैं, इसका हम एलसीएम निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 12 18। तो इसमें क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट नंबर को लिखो। डिस्टिंक्ट नंबर में हाईएस्ट पावर को लिखते हैं। तो 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो इसका मतलब है कि 36 क्या है, 36 है मिनट। 36 मिनट मीन्स हैंस आफ्टर 36 मिनट they will meet again at the same starting point.